हेलो। 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 10 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेसन का ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सीख लिया था, जिसमें हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम शैल या तो फिर विल हैव, फिर उसके बाद आता है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मैंने आपको 5 फॉर्म भी सिखाए थे, बेस फॉर्म है ना, फिर V1 V2 वो सब सिखाए थे। वैसे वर्ब के 5 फॉर्म भी मैंने आपको सिखाए हैं, वो आपको लर्न करने थे। फिर है उसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहेंगे कि हम अभी प्रेजेंट में ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में हम ये कर चुके होंगे, ठीक है, या फिर ये कर दिया होगा, तो वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी एक्सरसाइज हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1, fill in the blanks with the future perfect tense form of the verbs given in the bracket। यानी कि हमको ये नीचे दी गई फिल इन द ब्लैंक्स ब्रैकेट में दिए गए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल और ये शैल विल हैव ऐड करके बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म बनेगा। उसका यूज करके हमको ये ब्लैंक में आंसर लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी कि पहली ब्लैंक जो है वो हमारे लिए की गई है। अब फर्स्ट ब्लैंक है, वी डैश रिच शिमला बाय 8 टुमारो मॉर्निंग। तो इसमें हमको फॉर्मूला देखते हैं और लिखते हैं। हमको बोलने में हम आई और वी के साथ विल लगा सकते हैं, पर जब लिखने की बात आती है तब आज भी किताबों में आई और वी के साथ शेल का ही यूज़ किया जाता है। तो हम भी इधर वी है तो उसके साथ इधर एग्जाम्पल में भी क्या लिखा हुआ है, शेल। तो वी शेल, फिर शेल और विल दोनों में से हमने एक लिखा, क्या लिखा, शेल। फिर लिखना है हैव। फिर लिखेंगे वर्ब जो रिच है उसका पास्ट पार्टिसिपल, वो क्या होगा, रिच्ड। रिच का पास्ट पार्टिसिपल, रिच का पास्ट पार्टिसिपल रिच्ड, तो क्या हो गया, शैल हैव रिच्ड। हमारी ब्लैंक का आंसर क्या हुआ, शैल हैव रिच्ड। अब पूरा सेंटेंस पढ़ें तो वी शैल हैव रिच्ड शिमला बाय 8 टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि कल सुबह 8 बजे तक हम शिमला पहुंच चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद है सेकंड ब्लैंक, अवर एनुअल एग्जामिनेशन डैश ब्रैकेट में है बिगिन बाय 10 टुमारो मॉर्निंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेल विल में से हम लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, फिर बिगिन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, बिगन, BEGUN होगा, ठीक है। अगर आप BEGAN लिखोगे तो वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा, और आपने BEGUN लिखा तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। तो ये याद रखना है। तो हमारा ब्लैंक का आंसर क्या हुआ, विल हैव बिगन। अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, अवर एनुअल एग्जामिनेशन विल हैव बिगन बाय 10 टुमारो मॉर्निंग, यानी कि हमारी एनुअल एग्जामिनेशन कल सुबह के 10 बजे तक शुरू हो चुकी होगी। फिर उसके बाद थर्ड ब्लैंक, द जज डैश ब्रैकेट में है गिव हिज जजमेंट बाय 11 AM ऑन मंडे। सबसे पहले ब्लैंक में लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे गिव का पास्ट पार्टिसिपल। तो गिव का पास्ट पार्टिसिपल गिवन होगा। अब गिव का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, गेव,
और पास्ट पार्टिसिपल गिवन, ठीक है। गिव बेस फॉर्म उसका पास्ट टेंस होता है गेव और पास्ट पार्टिसिपल होगा गिवन। तो क्या हो गया, विल हैव गिवन। द जज विल हैव गिवन हिज जजमेंट बाय 11 AM ऑन मंडे, यानी कि मंडे को 11 बजे तक जज ने अपना जजमेंट दे चुके होंगे, ठीक है, या दे दिया होगा। फिर फोर्थ, अवर प्रिंसिपल डैश ब्रैकेट में रिटायर बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, फिर रिटायर का क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, रिटायर का पास्ट पार्टिसिपल होगा रिटायर्ड। तो अवर प्रिंसिपल विल हैव रिटायर्ड बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक हमारे प्रिंसिपल रिटायर्ड हो चुके होंगे। फिर लास्ट ब्लैंक है धेर बंगलो डैश ब्रैकेट में बी रेडी फॉर ऑक्यूपेशन बाय दिसंबर दिस ईयर। सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर हैव और बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन। अब पूरा पढ़ें, देयर बंगलो विल हैव बीन रेडी फॉर ऑक्यूपेशन बाय डिसम्बर दिस ईयर। फिर से देयर बंगलो विल हैव बीन रेडी फॉर ऑक्यूपेशन बाय डिसम्बर दिस ईयर। अभी हमने ये 1 to 5 तक की ब्लैंक की है। इसके बाद जो 6 to 10 तक की ब्लैंक है वो आपको होमवर्क में करनी है, टिक कर लीजिएगा 6 to 10 होमवर्क। अब उसके अगर आपको बेस फॉर्म के पास्ट पार्टिसिपल नहीं आते हैं तो वो मैंने इधर आपको दे रही हूँ, फिर आंसर आपको लिखना है। 6 ब्लैंक जो है उसमें वर्ब जो दिया है वो दिया है हार्वेस्ट, ठीक है। 6 ब्लैंक में जो वर्ब दिया है ब्रैकेट में वो है हार्वेस्ट, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा हार्वेस्टेड। फिर 7 वाली ब्लैंक में जो दिया है वर्ब वो है रिकवर, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल रिकवर्ड। फिर बी का बीन, ठीक है। फिर है हैंग, उसका हंग होगा पास्ट पार्टिसिपल। और कंप्लीट, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा कंप्लीटेड। तो ये पास्ट पार्टिसिपल आप 6 to 10 तक यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको अब आंसर लिखने हैं। आपको लिखना होगा शैल या विल दोनों में से कोई एक, फिर आप लिखोगे हैव और फिर ये रहे उसके पास्ट पार्टिसिपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप याद भी कर लेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2, टर्न द सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 1 into the negative। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी कि ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की है ये वाली, इसमें ही दिए गए सारे सेंटेंस को हमको नेगेटिव में टर्न करके एक्सरसाइज 2 करनी है। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है वी शैल नॉट हैव रीच्ड वडोदरा बाय 8 टुमारो मॉर्निंग। इसमें इन्होंने कहाँ चेंज किया है, इधर शिमला था उनके बदले उन्होंने लिख दिया है वडोदरा, और फिर इधर दूसरा क्या लिखा है नॉट। अब नॉट आपको कहाँ पर लगाना है, नॉट आपको लगाना है ये शेल के बाद। अब शेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इधर रिच भी क्या है, रिच हेल्पिंग वर्ब है, उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल क्या लिखा है रिच्ड। मेन वर्ब तो यही है रिच्ड, ठीक है। अब ये शेल जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए इधर आता है, ठीक है। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके तुरंत बाद नॉट लिखेंगे।
तो हम अब याद रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उनके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, अगर हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। जैसे उसमें शिमला के बदले वडोदरा लिख दिया है, वैसे हम क्या चेंज करते हैं वो आपको देखना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हो गया है, अब सेकंड वाला हम कर रहे हैं। सेकंड वाले में हम लिखेंगे अवर एनुअल एग्जामिनेशन, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है विल, उसके बाद हम क्या लिख देंगे सीधा, नॉट। फिर उसमें से ही देख के विल नॉट हैव बिगन बाय, अब देखो उसमें था 10 तो मैंने इधर कर दिया है 9, ठीक है, बाय 9 टुमारो मॉर्निंग। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि कल मॉर्निंग के 9 बजे हमारी एनुअल एग्जामिनेशन शुरू नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड, ये नेगेटिव में टर्न करने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लिखोगे और सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे आप कोई भी टाइम या मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो, या फिर कुछ टाइमिंग हो, वो ईयर मंथ है तो वो कुछ चेंज कर सकते हो। आप ये देखोगे थोड़े एग्जाम्पल तो आपको आइडिया आ जाएगा, पर सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा चेंज नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड में है द जज विल, अब विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके तुरंत बाद हमने क्या यूज कर दिया है, नॉट। द जज विल नॉट हैव गिवन हिज जजमेंट बाय 11 AM ऑन ट्यूसडे। अब इधर मंडे था तो मैंने इधर चेंज कर दिया है ट्यूसडे। फिर है 4, अवर प्रिंसिपल विल है हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद यूज किया है नॉट। अवर प्रिंसिपल विल नॉट हैव रिटायर्ड बाय जून नेक्स्ट ईयर, इधर जुलाई था तो मैंने क्या कर दिया, इधर जून कर दिया और इधर नॉट लिख दिया। फिर है 5, देर बंगलो विल है ना, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद यूज करेंगे नॉट। हैव बीन रेडी फॉर ऑक्यूपेशन बाय नवंबर दिस ईयर, इधर क्या था दिसंबर और मैंने क्या कर दिया नवंबर। अब मैंने ये 1 to 5 नेगेटिव में टर्न किए हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थे उनके तुरंत बाद मैंने लिखा है नॉट, और फिर इधर मैंने टाइम चेंज किया, इधर डेट चेंज किया, इधर मंथ चेंज किया, इधर भी मंथ चेंज किया। तो उस तरीके का कुछ चेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी 6 वाला होगा तो एंड ऑफ उसमें नेक्स्ट मंथ का है तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट मंथ, उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, दिस मंथ, है ना। एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ तो हम लिख सकते हैं एंड ऑफ दिस मंथ। फिर बाकी का तो आप करने की ट्राई करना। फिर उसके बाद होगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि अब बाय नेक्स्ट सैटरडे तो वो आप चेंज कर सकते हो, बाय नेक्स्ट सैटरडे के बदले आप बाय नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे लिख सकते हो। फिर 9 वाला जो है उसमें 6 टुमारो मॉर्निंग है तो उसमें आप क्या चेंज करोगे, बाय 6 टुमारो मॉर्निंग। तो हम लिख सकते हैं आज के शाम तक का कुछ लिख सकते हैं, यानी कि बाय 4 टुमारो। अब इधर टुमारो में 6 बजे तक का टाइम दिया है ना इसमें, तो हम लिखेंगे 9 में
6 के बदले 4 कर देंगे तो टुमारो का टुमारो मॉर्निंग ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? उस तरीके से 10 वाला आपसे 10 वाला भी ट्राई करना, फिर वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं होमवर्क वाली एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से भेजने वाली हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये रहे एक्सरसाइज 3, गिव द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। अब ये वर्ब और ये रहे वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल। ब्रेक, ब्रोकन, सीक, शॉर्ट, ये जो सारे वर्ब फॉर्म्स है ना, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो ये लर्न करना है आपको। ब्रेक, ब्रोकन, सीक, शॉर्ट, बाइट, बिटन, ले, लेड, बीट, बीटन, ईट, ईटन, सी, सीन, ड्रिंक, ड्रंक, सिंग, संग, सिंक, संक, राइड, राइडन, राइट, रिटन, रिंग, रंग, शो, शॉन, ब्लो, ब्लोन, फ्लो, फ्लोन, गिव, गिवन, ग्रो, ग्रोन, थ्रो, थ्रोन, स्पीक, स्पोकन। ये सारे वर्ब फॉर्म्स हैं, ठीक है? बेस वर्ब ये, और ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छे से लर्न कर देना है। अब इधर एक नोट दी गई है कि कुछ वर्ब ऐसे ही हैं कि जिसका पास्ट टेंस होता है, जो उसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है वही उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है। जैसे कि प्ले, उसका पास्ट टेंस क्या होगा? प्लेड, और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होगा? प्लेड। तो कभी ऐसे भी वर्ब्स होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4, आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सही से देना है, करेक्टली, यानी कि सही से आंसर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखने हैं। फर्स्ट है, व्हेन विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अब यू से पूछा है तो हम आंसर लिखते हैं आई से, वो तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क आफ्टर 1 आवर, ठीक है? आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क आफ्टर 1 आवर। Second, what time will your father have reached his office tomorrow? तो क्या लिखेंगे? My father will have reached his office tomorrow at 10 AM. यानी कि मेरे फादर अपनी ऑफिस को कल 10 बजे तक पहुंच चुके होंगे। By what time will all the leaves of the tree in front of your school have fallen? तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, all से। All the leaves of the tree in front of my school, इधर से पूरा लिख देंगे ये। All the leaves of the tree in front of my school, फिर लिखेंगे will have fallen in autumn season। क्या लिखेंगे? All the leaves of the tree in front of my school will have fallen in autumn season। फिर उसके बाद for what time next year will you have completed your course of studies? Answer,
I will have completed my course of studies in the April next year. What time tomorrow will your father have landed at the Santa Cruz airport? My father will have landed at the Santa Cruz airport tomorrow at 6 p.m. तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आपको होमवर्क में जो दी गई है वो एक्सरसाइज 1 का 6 to 10 आपको करना है, एक्सरसाइज 2 का 6 to 10 आपको करना है। ये एक्सरसाइज आप करके आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। अदरवाइज मैं तो आपको नेक्स्ट डे एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सरसाइज होमवर्क वाली भेजने वाली हूँ, पर आपको ट्राई ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।